गंदम दरामद स्कैंडल इंक्वायरी कमेटी ने साबिक निगरान वफाकी वज़रा शमशाद अख्तर और गौहर एजाज को तलब कर लिया। ज़राई के मुताबिक साबिक सेक्रेटरीज फूड मोहम्मद महमूद और मोहम्मद आसिफ ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्कैंडल के ज़िम्मेदारों के तयन का हुक्म। किसानों की मेहनत को किसी की गफलत की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। किसानों को इनकी मेहनत का मुआवजा बर वक्त पहुँचाएँगे। अफसरान गंदम खरीदारी की मौके पर जाकर निगरानी करें। वज़ीर आज़म ने वज़ारत क़ौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की कमेटी कायम कर दी। गंदम दरामद स्कैंडल 98 अरब 51 करोड़ रुपए की गंदम दरामद की गई। दस्तावेज़ात के मुताबिक निगरान हुकूमत के दौरे हुकूमत में 28 लाख मेट्रिक टन, मौजूदा हुकूमत के दौरे हुकूमत में 7 लाख मेट्रिक टन गंदम दरामद की गई। स्टॉक के बावजूद गंदम दरामदगी से साबिक सेक्रेटरी ने वज़ीर आज़म को हक़ाइक़ से लायन रखा। 13 लाख मेट्रिक टन दरामदी गंदम में कीड़े थे। गंदम दरामद की इब्तिदाई रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई। PTA की 5 लाख से ज़ायद मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने से माजरत। कहा कि सिम्स ब्लॉक करने से टेलीकॉम मईशत को नुकसान पहुंचेगा। बंदिश टेलीकॉम शोबे में बैरूनी सरमायाकारी को धचका लग सकता है। ई कॉमर्स, बैंकिंग, ट्रांजैक्शंस, मोबाइल अकाउंट्स वाले सार्फिन के लिए मसाइल पैदा होंगे। सिम्स ब्लॉक करने के अलावा दीगर कानूनी ऑप्शंस पर गौर किया जाए। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का PTA पर इतलाक नहीं होता। कानूनी तौर पर सिम्स ब्लॉक करने के पाबंद नहीं। जो लोग जिनकी कारकर्दगी ख़राब है उनको कोई अब मौका नहीं दिया जाएगा। तहिया करें, अल्लाह ताला से वादा करें कि हम मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करेंगे तो हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की करप्ट अफसरान को वार्निंग। कहा कि जिनकी नाक के नीचे करप्शन हो रही है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सियाह और सफ़ेद को अलग करें। काम करेंगे तो इज़्ज़त मिलेगी, वरना घर जाएं, चाय कॉफ़ी पिएं। टैक्स कलेक्शन को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। कहा कि 24 खरब रुपए करप्शन की नज़र हो गए हैं। ख़जाने में सिर्फ 9 खरब रुपए आए। कर्ज की वजह से IMF जाना पड़ता है। फैसला कुन घड़ी आन पहुंची। मेहनत करेंगे तो भारत को भी पीछे छोड़ देंगे। सऊदी अरब से 50 रुकनी वफ़द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। 30 मुख्तलिफ कंपनीज के नुमाइंदगान शामिल। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि 8 से 10 अरब डॉलर्स के मंसूबों पर बात होगी। मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। बरामदात पर तवज्जो देनी है। तरक्की की शरह को बढ़ाना है। चाहते हैं कि पोलराइजेशन में कमी लाएं। बातचीत से मसाइल हल हों। क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। ऑडियो लीक्स केस में डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो DGFIA को तौहीन अदालत का इब्तिदाई नोटिस जारी। चेयरमैन PTA और मेंबरान को भी नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा जारी। जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ की दरख्वास्तें मदनियती पर मबनी करार। कहा कि चारों इदारों ने इकट्ठे एक स्कीम के तहत दरख्वास्तें दायर की। दरख्वास्तों के ज़रिए जज को प्रेशराइज करने की कोशिश की। अदालत का दरख्वास्तें दायर करने वाली अथॉरिटी को ज़ाती जेब से 5-5 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म। फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का हलफ उठा लिया। सियासी जमातों को मिल बैठने की दावत। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को माली बहरान का सामना है। सूबाई हुकूमत को कहता हूँ कि आएँ और बातचीत से मसाइल हल निकालें। ये नहीं हो सकता कि एक दूसरे का गिरेबान पकड़ें। वज़ीर आला शायद मसरूफ़ थे, इसलिए तकरीब हलफ बर्दारी में शरीक नहीं हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा नून लीग की हुकूमत जब भी आती है बड़े मंसूबे लाती है, फिर ऐसे फितने लाए जाते हैं कि मुल्क दहाइयों पीछे चला जाता है। नून लीग की हुकूमत ख़त्म करके मुल्क से जुल्म किया जाता है। रुकावटें खड़ी करके खिदमत की सियासत को ख़त्म किया जाता है। कोई भी वजारत उठाकर देख लें, जो हालात हैं हमें दोबारा से काम शुरू करना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ का गंदम दरामद की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। तर्जुमान PTI ने कहा कि गंदम दरामद का खमियाजा किसान भुगत रहे हैं। हुकूमत सिर्फ बयानबाजी और धमकियां दे रही है। अनवारुल हक काकड़ और हनीफ अब्बासी की गुफ्तगू की तहकीकात की जाए। ख़जाने को नुकसान पहुँचाने वाले मुजरमान को बेनकाब किया जाए। अनवारुल हक काकड़ ने कहा नोटिस मिलेगा तो मामले को देखूंगा। वज़ीर आज़म ने बुलाया तो ज़रूर जाऊंगा।
फूड सिक्योरिटी की दरख्वास्त आई कि डिमांड और सप्लाई में फ़र्क पूरा करना है। तलब सूबों से आती है। वफाकी हुकूमत मसनूई तलब कैसे पैदा करेगी, जो भी हक़ाइक़ मक्स कर रहा है सब सामने आ जाएगा। PIA का हज ऑपरेशन 9 मई से 10 जून तक जारी रहेगा। 34,000 आज़मीन हज को 170 परवाज़ों से हिजाज़ मुक़द्दस पहुँचाया जाएगा। 19,000 आज़मीन हज सरकारी हज स्कीम और 15,000 प्राइवेट सफ़र करेंगे। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, कोयटा, सियालकोट और सक्खर से परवाज़ें उड़ान भरेंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक बार फिर वफाकी हुकूमत से बकाया जात अदा करने का मुतालबा। कहा कि वफाक ने नवंबर 2023 से बिजली पैदावार का ₹1 जारी नहीं किया। रवा साल के बकाया जात 70 अरब फॉर्मूले के मुताबिक 1500 अरब रुपए हैं। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम बोले, हुकूमत की तवज्जो सिर्फ इम्पोर्टेड मंसूबों पर है। सुन्नतियात काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक अपील पर समाअत की तारीख तब्दील। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 8 के बजाय 6 मई को समाअत करेगा। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतहर मिनल्ला बेंच का हिस्सा। तहरीक इंसाफ की जजेस तकर्री के लिए आइनी तरमीम की मुखालफत। तर्जुमान PTI ने कहा कि आइनी तरमीम इदारों की तबाही का तसलसल है। हुकूमत के पिछले 2 साल के फैसलों से आइन की बालादस्ती को नुकसान पहुंचा। आइन किसी मखसूस तरमीम की इजाज़त नहीं देता। कानूनी और जमहूरी तरीके से मुजव्वज़ा तरामीम की मुखालफत करेंगे। पार्लियामान में भी इसका रास्ता रोकेंगे। पंजाब हुकूमत गंदम खरीदारी का फैसला ना कर सकी। किसानों को ताहाल बारदाना जारी ना हुआ। किसान इत्तेहाद का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पंजाब हुकूमत को 7 रोज़ की डेडलाइन दे दी। कहा कि गंदम खरीदारी शुरू ना हुई तो पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज करेंगे। हुकूमत पंजाब 3900 रुपये मन में गंदम खरीदे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, सियासी तौर पर गंदम के इशू को उछाला जा रहा है। हुकूमत किसानों से कभी पूरी गंदम नहीं खरीदती। किसान इत्तेहाद के एक ग्रुप को सड़कों पर आने का बहुत शौक है। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मज़ीद कहा, कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कराची के हवाले से बहुत कुछ सुनने को मिलता है। 2015 और 16 में कराची के मसाइल कुछ और थे। यहाँ रोज़ाना 15 लाशें गिरती थीं। डर था कि धमाका ना हो जाए, फायरिंग ना हो। हमारी कारकर्दगी को मनफी बताया जाता है। पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया। 2024 में 2018 से ज़्यादा सीटें जीतीं। कराची में मज़ीद मेहनत करेंगे और सीटें जीतेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गैर कानूनी माइनिंग रोकने के लिए माइनिंग पुलिस बनाने पर गौर। मिनरल मैनेजमेंट कंपनी बनाने का भी फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास। मादनियात रेगुलेटरी मैकेनिज़्म के लिए क़वानीन में तरामीम का फैसला। अली अमीन गंडापुर ने कहा, गैर कानूनी सरगर्मियों पर मशीनरी जब्त होगी। मजदूरों के बजाय मालिकान पर पर्चे होंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात समेत बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का भी आया था। इसहाक़ डार की गैम्बिया में नाइजीरिया और कुवैत के वज़राए ख़ारजा से भी मुलाकात। गज़ा में जारी इसराइली जारहियत की मज़म्मत। फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा। अरकान पार्लियामेंट और सियासतदानों को सियासी इंतकाम से बचाने के लिए नैब की नई पॉलिसी की तैयारी। अरकान असम्बली को मर्जी की गिरफ्तारियों से बुरी तशहीर से बचाया जा सकेगा। नैब ने सिर्फ हकीकी शिकायत को मुनसिफाना अंदाज से निपटाने के लिए तमाम दफातर को नए SOPs जारी कर दिए। सरबराह PK मैप महमूद अचकज़ई ने कहा कि मुल्क में हुकूमत के खिलाफ हवा चल पड़ी है। अपोजिशन को मुत्तहद करने की कोशिश है। एक ऐसा अलायंस बनाएंगे जो इक़्तिदार के लिए ना हो। चाहते हैं कि मुल्क में आइन की बालादस्ती हो। असद कैसर बोले, जैसे मुल्क चलाया जा रहा है ऐसे नहीं चलेगा। बहरानों से निकालने के लिए किरदार अदा किया जाए। अपोजिशन रहनुमाओं की लाहौर में जमात इस्लामी के रहनुमाओं से मुलाकात।
कोयटा में पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन की 10 रोज से हड़ताल। शहर में चिकन की शदीद किल्लत। मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत 900 रुपये से 1000 रुपये तक जा पहुंची। फ़ी किलो गोश्त की कीमत 600 रुपये मुकर्रर करने पर एसोसिएशन ने हड़ताल की थी। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन का ए लेवल का पर्चा लीक होने की खबरों की तहकीकात का ऐलान। कैम्ब्रिज और ब्रिटिश काउंसिल का भी तहकीकात का जायजा। सोशल मीडिया पर 2 मई को होने वाले रियाजी का पर्चा लीक होने की खबरें। तलबा और वालिदैन का पर्चा लीक होने की रिपोर्ट्स पर तशवीश का इज़हार। लाहौर समेत पंजाब भर में घर पर मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। अद्वियात लेकर मरीजों के घर पहुँच गईं। लाहौर में दिल के मरीज के घर जाकर अद्वियात दी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में सहूलत। मरकज़ का इफ्तिताह। अद्वियात का मयार चेक करने के लिए कायम ड्रग टेस्टिंग लैब का भी मुआयना किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि करप्ट प्रैक्टिसेस से गवर्नेंस बदहाली का शिकार हुई। अफसरान के खिलाफ कानून के कामों में किसी का कांधा न बने। ज़ाती मफाद के लिए पेशा वराना वक़ार को मजरू करना दुरुस्त नहीं। सियासतदानों को भी समझाएंगे। अच्छे अफसरान की हौसला अफजाई करेंगे। सरफराज बुकटी ने सिविल सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन वफ्द की मुलाकात। कराची वालों के लिए सहूलत। पीपल्स बस सर्विस का स्मार्ट कार्ड से किराया अदा किया जा सकेगा। ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम का इफ्तिताह। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा 2-3 साल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ। सिंध के लोग 50 रुपये में 35 से 40 किलोमीटर सफ़र तय कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल महंगा होने के बावजूद हमने किराए नहीं बढ़ाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा आइन को मानेंगे तो मुल्क आगे चलेगा। सबको अपनी अपनी आइनी हुदूद का ख्याल रखना होगा। इलेक्टेबल्स ने मुल्क की सियासत को यरगमाल बना लिया। जागीरदार कभी इधर तो कभी उधर चले जाते हैं। मौजूदा हुकूमत कबूल नहीं। कौमी एजेंडे पर बात करने के लिए तैयार है। जमात इस्लामी का F9 पाक इस्लामाबाद में जलसा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मार्शल आर्ट चैंपियन शाहजेब रिंद और बॉक्सर आमिर खान की मुलाकात हुई। आर्मी चीफ ने दोनों खिलाड़ियों के खेल के मैदान में शानदार कामयाबियों को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का सलाहियतों से भरपूर पाकिस्तान की नौजवान नस्ल पर एतमाद का इजहार। कराची, लाहौर और पिंडी स्टेडियम की अपग्रेडेशन बिला ताख़ीर की जाए। चेयरमैन PCB मोहसिन नफ़ी की हिदायत। PCB हेडक्वार्टर इजलास में स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का जायज़ा। मोहसिन नफ़ी की 3 रुकनी कमेटी बनाने की हिदायत। गद्दाफ़ी स्टेडियम में नशिस्तों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। स्टेडियम्स में स्कोर बोर्ड और लाइव स्ट्रीम के लिए स्क्रीन तब्दील करने की हिदायत। कराची में पीपल्स बस सर्विस की इलेक्ट्रिक बसें चार्ज करने में दुश्वारी। हुकाम के मुताबिक महरान बस डिपो पर 8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। रोज़ाना 7 से 8 बसें चार्ज नहीं हो पा रहीं। के इलेक्ट्रिक को माहाना करोड़ों रुपए बिल अदा कर रहे हैं। के इलेक्ट्रिक हुकाम के मुताबिक पीपल्स बस सर्विस इंतजामिया से किसी किस्म की दरख्वास्त या शिकायत मौसूल नहीं हुई। कराची में गैर कानूनी इंटरसिटी बस अड्डों को शहर से बाहर मुंतकिल किया जाएगा। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले पर पाबंदी पर सख्ती से अमल कराने का हुक्म। पाकिस्तान में अप्रैल में बारिशों का 60 साला रिकॉर्ड टूट गया। तूफ़ानी बारिशों के बायस मकानात गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 144 अमवात रिपोर्ट हुई। महकमा मौसमियात की माहाना रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में औसत 59 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा बारिशें बलूचिस्तान में हुई। दुबई, अबू धाबी समेत मुत्तहिदा अरब अमारात में बारिशों के बाद मच्छर बढ़ने का खदशा। हुकाम ने मुतासरा इलाकों में मच्छरों के खात्मे की मुहिम तेज़ कर दी। मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से आगाही के लिए मुहिम भी जारी। शहरियों को स्विमिंग पूल समेत घरों में जमा पानी खुश्क करने की हिदायत। बॉक्सर आमिर खान एक दिन के लिए पाक फौज के कैप्टन बन गए। पुरवकार तकरीब में एजाज़ी रैंक लगाए गए। आमिर खान ने कहा पाक फौज हमारा फ़ख्र है। यूनिफॉर्म पहनकर बहुत खुशी महसूस हो कर रहा हूँ। पाकिस्तान में खेलों के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा करता रहूँगा। पाकिस्तान में मज़ीद बॉक्सिंग अकेडमीज़ खोलने का इरादा है।